जो जनता जो त्रस्त हो चुके थे ना भ्रष्टाचारी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, वो आगे जा रहा है। गरीब आदमी आगे बढ़ रहा है। अमीर आदमी को क्या फर्क है? मर्सिडीज गाड़ी में घूमते हैं। गरीब आदमी को फर्क पड़ता है। अगर 5 रुपया किलो तेल महंगा होता है तो गरीब के राशन घटता है, इसका रोजी नहीं। इस बात का विश्वास था, क्योंकि आप तो कार्यकर्ता लगातार ग्राउंड पर थे कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीत पाएगी। खैर नतीजे आने, लेकिन जो ट्रेंड है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। हम जहां जाएंगे वहां जीतेंगे। अरविंद जी अगर आज देश के प्रधानमंत्री के लिए 2024 के लिए अगर ये मोदी जी को चुनौती देना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं मोदी जी से टक्कर लेने के लिए। मैं बताऊंगा आम आदमी का क्या औकात है, और मैं अरविंद जी को आज का सीएम कल का पीएम का दावत तो देखिए आगे की बात होने लगी है, फ्यूचर टेंस में बात हो रही है, भविष्य की बातें होने लगी हैं और आम आदमी पार्टी के नेता बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, अगर नतीजों और रुझान दोनों को मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का आंकड़ा बहुमत से ऊपर नजर आता है। 126 है बहुमत का आंकड़ा और 129 आम आदमी पार्टी के खाते में, 105 भारतीय जनता पार्टी के खाते में, और कांग्रेस के पास जो सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं उनकी संख्या है 11। जी हाँ, लेकिन कांटे की टक्कर अभी दिखाई दे रही है। उसमें जो नतीजे घोषित हुए हैं, उसमें 31 और 32 का आंकड़ा है। लेकिन हम आपको आइए बताते हैं कि अभी तक जो नतीजे घोषित हुए हैं, अभी तक जो ट्रेंड सामने आ रहे हैं एमसीडी चुनाव के बाद, उससे क्या समझ में आ रहा है, क्या बिग ट्रेंड है, क्या बिग टेक अवेज हैं एमसीडी के जो चुनाव के नतीजे अभी तक सामने आ रहे हैं और जो ट्रेंड है उनसे क्या तस्वीर उभर रही है। केजरीवाल का लक्ष्मी गणेश कार्ड दिल्ली में नहीं चला है, ऐसा साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी को अभी भी 109 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। बीजेपी का वोट प्रतिशत 2017 से भी ज्यादा हुआ है, वोट प्रतिशत बढ़ा है। 15 साल के बाद भी ये अपने आप में बीजेपी के लिए बड़ी जीत है और आम आदमी पार्टी के लिए चिंता की वजह है। बिल्कुल सही बात है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा टेक अवे है कि बीजेपी की सीटें जो है वो भले ही कम हुई हो, सत्ता हाथ से जाती हुई भले ही नजर आ रही हो, लेकिन वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ है। यानी तमाम जो एग्जिट पोल में नतीजे सामने आए थे वो दरकिनार होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी को जाता दिख रहा है। कांग्रेस को बड़ा डेंट लगाया है अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, यह बिल्कुल क्लियर हो रहा है। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी बीजेपी ग्राउंड पर मजबूत है, मौजूद है। 106 सीटों पर अभी भी बढ़त उनके पास है। बीजेपी का वोट प्रतिशत 2017 में 36.02 था और इस बार 38.8% है। तो देखिए वोट प्रतिशत में किस तरह की बढ़ोतरी हुई है, और अभी भी मजबूती के साथ मैदान में 15 साल के बाद भी मौजूद है आम आदमी पार्टी के उस दावे के बाद कि 20 में ये जो देखिए ये डेटा भी अब सामने आ गया है। बिग टेक अवेज अभी तक क्या है 2017 और 2022 के। वोट प्रतिशत बीजेपी का 2017 में 36.02 था और 2022 में 39% है अभी तक जो वोट प्रतिशत दिखाई दे रही तस्वीर। आम आदमी पार्टी का बताएं समीर। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का 26.21 यानी 26.21%, अब 43%। कांग्रेस का वोट, जी हां लगातार ये बात हो रही है, सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि कांग्रेस पार्टी का वोट बड़े पैमाने पर कटा है, कांग्रेस को बड़ा डेंट दिया है आम आदमी पार्टी ने, और एमसीडी की सत्ता पर काबिज होती नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल की पार्टी। वहीं कांग्रेस के हाल देखिए, 21.21% ये वोट परसेंटेज था 2017 के एमसीडी चुनावों में, और कांग्रेस कहां पहुंचती हुई नजर आ रही है 13% पर। आपको वोट ट्रांसफर हुआ है कांग्रेस पार्टी का। लगातार ये कहा जा रहा था सुमेरा कि आम आदमी पार्टी के कंपैरिजन में, बीजेपी के कंपैरिजन में कांग्रेस ने उतनी मेहनत नहीं की, और नतीजा अब सामने है। हमारे साथ यासिर जिलानी मौजूद है। यासिर, हम तस्वीर देख रहे हैं और साथ ही हमारे साथ डॉली शर्मा भी मौजूद है, उनके पास भी जाएंगे कांग्रेस पार्टी से। यासिर जिलानी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं, प्रवक्ता है उनके। यासिर, जो तस्वीर दिख रही है इसमें वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन सीटों में आपको मात देती हुई दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। सुमेरा जी देखिए, दिल्ली की जनता ने जो विश्वास रखा है भारतीय जनता पार्टी का, जनादेश को सलाम करता हूं, उन्हें धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम लगातार पिछले 38 से 40 घंटों से जश्न मना रही थी और भारतीय जनता पार्टी को 20 सीट से ऊपर नहीं दे रही थी, और अभी तो बहुत नहीं बाकी है, अभी आधी नहीं। तो यासिर क्या इस बात में अब आप लोग संतोष कर रहे हैं, सेटिस्फाइड हैं कि कम से कम 100 से ऊपर पहुंच रहा है आंकड़ा, भले ही सत्ता हाथ से गई? समीर साहब, मुझे यकीन है भारतीय जनता पार्टी का एक एक देतुल्य कार्यकर्ता, उसको विश्वास है कि हमारा मेयर बनेगा और चौथी बार हम एमसीडी में सरकार बनाने जा रहे हैं।
हमारे साथ क्योंकि डॉली जो- भी मौजूद है। जो डॉली, विकास आपकी का प्रतिक्रिया काम- लेंगे इसके बाद, लेकिन उससे पहले मुस्लिम बाहुल इलाकों में क्या तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, उसके बिग टेकअवेज क्या हैं, आइए वो पहले जल्दी से बता देते हैं, क्योंकि तस्वीर जो दिख रही है यहाँ पर उससे बहुत कुछ समझ में आ रहा है। शाहजहां से बीजेपी के भरत गौतम जीत गए हैं, लेकिन इसके अलावा हम आपको बिग बॉल पर दिखाएंगे कि कैसे जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पर जो नतीजे अभी तक सामने आए, जो रुझान दिखाई दे रहे हैं, उससे क्या बड़ी तस्वीर है जो उभर कर सामने आ रही है। क्योंकि इन इलाकों में देखिए बीजेपी 250 सीटें दिल्ली की, ये बीजेपी की बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं उसमें बीजेपी के पास 13 सीटें, कांग्रेस के पास 7, आम आदमी पार्टी के पास 17 और अन्य के पास 1 सीट दिखाई दे रही है। यानी यहां पर कांग्रेस पार्टी से सब कुछ खिसकता हुआ आम आदमी पार्टी के पास, लेकिन बीजेपी की भी मौजूदगी है। बिल्कुल दबदबा नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी का मुस्लिम बहुल सीटों पर भी। ये एक और टेकअवे निकलकर सामने आता है, पहाड़ी वोटर बहुल सीट देखिए, इसमें बीजेपी तो 29 सीट्स 29 सीटें हासिल करती हुई बीजेपी नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का दबदबा यहां पर भी बरकरार है 37 सीटों के साथ। अदर्स के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस का तो यहां पर खाता ही खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो बड़ा डेंट लगाती हुई आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को नजर आ रही है। जी हाँ, एक और पंजाबी बाहुल सीटों की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वो वोटर हैं जो बीजेपी के साथ रहे हैं, लेकिन यहां पर भी आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी पर 24 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही हैं, 21 पर बीजेपी है, मौजूदगी लेकिन बीजेपी की है, लेकिन ये बीजेपी के वोटर थे। कांग्रेस पार्टी की 1 सीट, अन्य के पास 1 सीट। डॉली शर्मा हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से। डॉली शर्मा, आपसे जानना ये चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खत्म दिखाई दे रही है, पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का वोटर शिफ्ट हो गया है आम आदमी पार्टी के पास। क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी के लिए तो सबसे ज्यादा चिंता की वजह अपना अस्तित्व है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी का मैं हमेशा से आपको कहूंगी कि दिल्ली का विकास जो शीला दीक्षित सरकार में हुआ, वो 8 साल के आम आदमी पार्टी के कुशासन में आप देख लीजिए, चाहे आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने नहीं डॉली जी, फिर क्या वजह है कि शीला दीक्षित के गुड गवर्नेंस का जिक्र लगातार हुआ, लेकिन आपकी पार्टी जनता तक ये बात नहीं पहुंचा पाई कि अब भी कांग्रेस में वो दमखम बचा है? मैं बोल रही हूँ आपके साथ, मैं बता रही हूँ कि ये दोनों पार्टी, इन दोनों पार्टियों की जो नूरा कुश्ती हुई और सारे संसाधनों को मिलाकर, जिसमें मीडिया ने भी बखूबी बहुत रोल इसमें प्ले किया, इसमें कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे पीछे छूट गए। कांग्रेस पार्टी ने लगातार जनता के मुद्दों की बात की, चाहे सरकारी स्कूलों में 80% सवाल तो यही है ना डॉली जी, सवाल तो यही है कि आपने अगर जनता के मुद्दों का जिक्र किया तो जनता आपके साथ क्यों नहीं नजर आ रही? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, वही बात बता रही हूँ कि किस तरीके से इन्होंने जो सत्ता का दुरुपयोग किया, दोनों पार्टियों ने, जो इनकी नूरा कुश्ती चली, ये जनता के मुद्दों पर थे ही नहीं ये लोग आपस में एक दूसरे को ही बचा रहे थे। और जिस तरीके से सभी संसाधनों का, इसमें मीडिया का भी मैं बहुत बड़ा रोल कहूंगी कि लोगों के मुद्दों को ना उठाकर रोज सत्येंद्र नहीं, लेकिन ये तो कमाल की बात हो गई ना डॉली जी कि आप कह रही हैं कि जनता के मुद्दों को पीछे छोड़ दिया आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने, और जनता ने आपको पीछे छोड़ दिया। इसकी कोई ना कोई तो वजह होगी ना। जिस दिन ये नैरेटिव, ये जो संसाधन पूरे लगे हुए हैं, जिस दिन ये नैरेटिव हटाकर असलियत दिखाना शुरू कर देंगे, लेकिन डॉली जी मीडिया के भरोसे थोड़ी आप चुनाव जीतेंगे। मीडिया क्या दिखाएगी उसके आधार पर। हम एक और बड़ी खबर बता देते हैं, वापस आएंगे आपके पास, लेकिन अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसमें एमसीडी के नतीजों पर बीजेपी में हलचल दिखाई दे रही है। जो नतीजे सामने आ रहे हैं, बीजेपी में हलचल अब होनी शुरू हो गई। दिल्ली बीजेपी के नेताओं को निर्देश दे दिए गए हैं। दिल्ली बीजेपी के नेताओं को कहा गया है कि जीते निर्दलियों से संपर्क करने के लिए कहा गया है। बिग ब्रेकिंग, बलजीत नगर से आम आदमी पार्टी की रोनाक्षी शर्मा की जीत, चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी के पुनारदीप सिंह साणे की जीत। तो देखिए, चांदनी चौक से भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट विजयी हो गए हैं, लेकिन इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज जो हमने आपको दी है बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को निर्देश दिए हैं कि वो निर्दलियों के साथ कूड़ा कर दिया था, वो फिर से साफ होगी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नगर निगम में बनेगी। अभी कांटे की टक्कर चल रही है, बस थोड़ा सा और इंतजार करिए, करीब 1-1.25 घंटे में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और अभी जो शुरुआती रुझान आए हैं उन सब में आम आदमी पार्टी आगे है और सरकार भी आम आदमी पार्टी की बनेगी। दिल्ली के लोगों ने इस बार सोच लिया था
कि जैसे दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है, वैसे नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी लानी है, ताकि दिल्ली में साफ सफाई भी हो, दिल्ली स्वच्छ भी बने, हमारी दिल्ली सुंदर भी बने। आखिरी सवाल है, लोग कहते हैं बिजली पानी फ्री किया, एजुकेशन में काम किया, महिलाओं को सम्मान दिया, उसकी बस रेंट फ्री की, एमसीडी आएंगे तो क्या फ्री देगा? दिल्ली में इतनी गंदगी बीजेपी ने कर दी, कूड़ा कूड़ा कर दिया। नगर निगम की पहली और संवैधानिक जिम्मेदारी होती है साफ सफाई की, सैनिटेशन की, क्लीनलीनेस की। दिल्ली को साफ करेंगे। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को जो जो जिम्मेदारी दी, शिक्षा की दी, उन्होंने विश्व स्तरीय स्कूल बना दिए, शिक्षा क्रांति लाई। स्वास्थ्य की जिम्मेदारी दी, वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बनाए, बढ़िया अस्पताल बनाए, सारी दवाई इलाज मुफ्त कर दिया। बिजली की जिम्मेदारी दी दिल्ली के लोगों ने, उन्होंने बिजली मुफ्त कर दी, बिजली घर घर पहुंचा दी, बिजली 24 घंटे कर दी। यानी कि दिल्ली के लोगों ने जो जो जिम्मेदारी अरविंद जी को दी, आम आदमी पार्टी को दी, उन्होंने निभाई। अब नगर निगम की जिम्मेदारी हमारे पास आ जाएगी तो साफ सफाई होगी, दिल्ली सुंदर बनेगी, और दिल्ली साफ सफाई और सुंदरता के मामले में देश की नहीं दुनिया की राजधानी अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बना के दिखाएंगे। थोड़ा सा इंतजार और करिए, नतीजे और साफ हो जाएंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो राघव चड्ढा कह रहे हैं 1 घंटे में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये देखिए, और जो जीत का आंकड़ा है वो आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ 49 सीटों पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स विजयी हुए हैं। अब तक 94 सीटों के नतीजे हमारे पास आ चुके हैं और उनमें से 49 सीटों पर जीत हासिल कर ली है आम आदमी पार्टी ने। और देखिए, अब आपको दिखाते हैं वोट में सेंध कहां लग रही है, कहां कहां वोट में सेंध लगाई गई है। बिग ब्रेकिंग, चितरंजन पार्क से आम आदमी पार्टी के आशु ठाकुर जीते। दक्षिणपुरी से आम आदमी पार्टी के प्रेम चौहान की जीत। तो देखिए, सीआर पार्क और दक्षिणपुरी दोनों ही सीटों पर कब्जा जमा लिया है आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने। बीजेपी ने 40 सीटों पर जीत हासिल की है और कांग्रेस सिर्फ 4। हाँ, सीट में सेंध कहां कहां लग रही है, वोट में सेंध कौन लगा रहा है, ये वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि कहां से खिसक रहा है वोट। ये देखिए, तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको, सीट में सेंध कहां लग रही है। सीट देखिए, शास्त्री नगर पार्क की 2017 में बीजेपी के पास थी, अब आम आदमी पार्टी के पास जा रही है। इसके बाद एक और सीट अहम जो है भलसवाल 2017 में बीजेपी के पास, अब आम आदमी पार्टी के पास जा रही है। संकेत है ये साफ तौर पर कि कहां से कहां जा रही है। बिल्कुल, सीट में सेंध लगती हुई नजर आ रही है। 2017 में आम आदमी पार्टी के पास थी नेहरू विहार सीट, 2022 में किसके पास जाएगी ये देखना होगा। वहीं मोती नगर सीट बीजेपी के पास थी 2017 में, आम आदमी पार्टी के पास ये सीट आ चुकी है, यानी आपने लगा दी है सेंध। एक और सेंध की बात करते हैं। तिमारपुर में 2017 में कांग्रेस पार्टी के पास से अब बीजेपी के पास चली गई है, कांग्रेस पार्टी के पास से इधर की तरफ ट्रांसफर हुआ है। नजफगढ़ में बीजेपी के पास ये सीट जा रही है और बुद्ध विहार में 2017 में बीजेपी के पास से अब आम आदमी पार्टी के पास जा रही है बुद्ध विहार की सीट। रामनगर पूर्व बीजेपी से आम आदमी पार्टी के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, देखिए किस तरह से किन किन पार्टियों ने सेंध लगाई। 2017 में कांग्रेस के पास थी एंड्रयूजगंज सीट, अब है आम आदमी पार्टी के पास। केजरीवाल ने लगा दी सेंध, कांग्रेस का वोट ट्रांसफर होता हुआ आम आदमी पार्टी में साफ तौर पर नजर आ रहा है। न्यू अशोक नगर सीट 2017 में बीजेपी के पास थी, ये आम आदमी पार्टी के पास अब ट्रांसफर हुई है। बीजेपी के वोट में सेंध लगाई है यहां पर आम आदमी पार्टी ने। जी, और ज्यादातर सीटों का ट्रेंड देखिए, बीजेपी के पास से आम आदमी पार्टी के पास जा रही है। रंजीत नगर का भी यही हाल हुआ है, बीजेपी के पास से अब आम आदमी पार्टी के पास पहुंच गई है सीट। मुखर्जी नगर भी बीजेपी के पास से आम आदमी पार्टी के पास पहुंची, और ये जो ट्रेंड है उसको देखिए। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो सुनते हैं। ये देखिए, बड़ी खबर एमसीडी नतीजों पर बीजेपी की बड़ी बैठक, इससे जुड़ी अहम खबर। बैठक में आदेश गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वो भी मौजूद हैं। चिंतन मनन शुरू हो गया है, कुलजीत चहल भी बैठक में मौजूद हैं। अंजलि का सीधे रुख करते हैं। अंजलि, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर, आप वहीं मौजूद हैं? बिल्कुल समीर, मैं आपको बता दूं कि बैठकों का दौर बीजेपी में लगातार जारी है और बैठकें इसलिए हो रही हैं ताकि शुरुआती जो रुझान आया है, जिसमें अभी तक बीजेपी ने 40 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, आगे क्या रणनीति होनी चाहिए बीजेपी की, इस पर लगातार मंथन हो रहा है। देखिए, बीजेपी का कॉन्फिडेंस तो हाई है। मैं चाहूंगी राजीव आपको आसपास की तस्वीरें दिखाएं। इस वक्त देखिए, बीजेपी के दफ्तर में मैं मौजूद हूँ और लगातार बीजेपी के जो नेता है, जो प्रवक्ता है, वो अंदर बैठे हुए हैं, टीवी पर नजर बनाए हुए हैं। 40 सीटों पर जीत दर्ज करने की खबर बीजेपी को मिली है और बीजेपी अभी भी यह दावा कर रही है कि
कि 15 सालों का जो राज है वो दिल्ली की जनता को पसंद आया है और एमसीडी में एक बार फिर से कमल खिलने वाला है। अगर इस मीटिंग की बात करें तो इस मीटिंग में कहा गया है कि जब तक कंप्लीट रिजल्ट नहीं आ जाता है कोई भी नेता बड़ा बयान देने से बचे। बीजेपी में कहा गया है कि आपने सुना होगा आदेश गुप्ता को, जिन्होंने कहा कि मेयर तो बीजेपी का ही होगा। देखिए, इस बार का जो मुकाबला है बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पिछले बार के चुनाव और नतीजों पर नजर डाले तो लगभग तस्वीर काफी हद तक शुरुआती रुझानों के साथ साफ हो गई थी, लेकिन इस बार नेक टू नेक कंपटीशन है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, जिसमें आम आदमी पार्टी काफी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। जी अंजलि, और इसी वजह से अभी तक दावे किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, लेकिन एक बात और केजरीवाल के घर 3 घंटे से बैठक चल रही है, ये भी इस वक्त की बड़ी अहम खबर हमारे पास आ रही है। करुणा शंकर हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। करुणा, क्या हो रहा है? बैठक का एजेंडा क्या है? देखिए समीर, अगर मैं बात करूं केजरीवाल के आवास पर वो बैठक चल रही, लेकिन यहां पर मैं मौजूद हूं आम आदमी पार्टी दफ्तर में। जरा दिखा देना चाहूंगा, यहां पर भी देखिए दुर्गेश पाठक, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे, ये सब अंदर मौजूद है और अभी कोई मीडिया के सामने आ नहीं रहा है। लीड लगातार बड़ी होती आ रही है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं जरा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से दफ्तर में तमाम जो तैयारियां वो की गई है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो मंच बाकायदा सजा दिया गया है। आम आदमी पार्टी को शायद से इस बात का पूरा विश्वास था कि जीत एमसीडी में आम आदमी पार्टी की होगी। अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पूरा जो मंच सजा हुआ है, जहां से अरविंद केजरीवाल अपना संबोधन देंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसके अलावा दफ्तर के बाहर जो सिक्योरिटी है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि आगे जश्न होता है तो सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है। करुणा, और हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें, करुणा आप तस्वीरें दिखाते रहिए, हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आपको दिखा रहे हैं और यहीं हम आपको ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के दफ्तर में क्या कुछ हो रहा है, क्या तस्वीर है आम आदमी पार्टी के दफ्तर की, वो हर तस्वीर सबसे पहले आपको TV9 भारतवर्ष पर ही देखने को मिलेगी। लेकिन जो मंथन चल रहा है, बीजेपी भी मंथन कर रही है इस वक्त, वहां भी बैठक चल रही है और आम आदमी पार्टी की भी एक बड़ी बैठक चल रही है केजरीवाल के घर पर, उस पर भी बात कर लेते हैं। आशुतोष, इससे पहले ये बात हो रही थी कि बीजेपी, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले ले लेते हैं। तो देखिए, एमसीडी में अब तक 107 सीटों के नतीजे आ गए और बड़ी खबर यह कि अरविंद केजरीवाल के घर 3 घंटे से बैठक चल रही है, यानी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी के नजर बनाए हुए हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। रुझान और नतीजे अगर मिला दिए जाएं तो अरविंद केजरीवाल के घर पर जीत भाटी मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठक हो रही है, जीत क्या हो रहा है मंथन, क्योंकि जीत तो दिखाई दे रही है लेकिन उसके बावजूद कुछ चिंता के बादल हैं क्या? बिल्कुल सुमेरा, आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं अरविंद केजरीवाल के घर पर। दिखाएं सिविल लाइंस में नदीम जरा तस्वीरें दिखाएं, जहां पर 8:30 बजे मनीष सिसोदिया पहुंचे थे, 3 घंटे से अंदर हैं। उसके बाद जो है जैस्मिन शाह और उसके बाद भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे, हालांकि राघव चड्ढा भी आए थे, निकल गए थे। पिछले 3 घंटे से मंथन चल रहा है कि इस चुनाव के परिणाम को कैसे लिया जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की अपेक्षा और भी ज़्यादा थी, लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे चीज़ें जो हैं वो बदल रही है। रुझान में कभी बीजेपी आगे होती है, कभी आम आदमी पार्टी आगे होती है, तो ऐसे में करना क्या है? अगर पूर्ण बहुमत आता है तो आगे क्या करना है, अगर आसपास रहते हैं तो उसके बदले क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? ठीक है, यानी अभी भी खतरा है क्या? घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। घनेंद्र जी, अभी भी चिंता के बादल जो हैं वो मंडरा रहे हैं क्या? क्योंकि मीटिंग चल रही है, उधर बीजेपी के खेमे से खबर आई कि भाई जो अदर्स हैं, निर्दलीय हैं, उनके संपर्क में रहे बीजेपी के नेता। बिग ब्रेक, आईपी एक्सटेंशन से आम आदमी पार्टी की रचना की जीत, जनकपुरी साउथ से आम आदमी पार्टी की डिंपल आहूजा जीत, तो ये झिलमिल से बीजेपी के पंकज लूथरा जीते। तो ये देखिए, 2 खुशखबरियां आम आदमी पार्टी के लिए। एक मंत्रियों का उत्पीड़न, भ्रष्टाचार के झूठे मामले, रोज वीडियो जारी करना, उन सारी बातों पर इस परिणाम से दिल्ली की जनता ने विराम लगाने का काम किया है। आखिरी सवाल से नजर आ रहा है कि ट्रेंड नतीजे में तब्दील हो जाएंगे। नतीजे अभी और अच्छे आएंगे, आप देखिए। आम आदमी पार्टी के पक्ष में जब अंतिम नतीजा आएगा तो आप देखिएगा और अच्छे आएंगे, और अच्छे नतीजे आएंगे, आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन घनेंद्र, आपसे जो प्रतिक्रिया ले रहे थे समीर, वो जाऊंगी मैं कि क्या चिंता की कोई वजह है? समीर जी, कोई चिंता की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी एब्सोल्यूट मैंडेट के साथ दिल्ली एमसीडी में सरकार बनाने जा रही है और दिल्ली के लोगों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि दिल्ली के लोगों का विश्वास अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। दिल्ली के लोग काम की राजनीति को पसंद करते हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि मेयर हमारा होगा।
देखिए भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जब तक मुझे लग रहा है कि आखिरी नतीजा नहीं आएगा तब तक आदेश गुप्ता हो चाहे उनके कोई भी नेता हो वो यही कहेंगे। लेकिन तस्वीर सामने है कि आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बनने जा रही है। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे एक बार फिर से स्टैंप लगाई है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ पिछले 5-6 महीने से स्टैंप लगाई तो है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह स्टैंप नहीं लगाई है। बीजेपी को भी समर्थन मिल रहा है। जितने नंबर एमसीडी में सरकार बनाने लेते हैं सर, फिर वापस ज्वालापुरी से आम आदमी पार्टी के संतोष देवी की जीत, कल्याणपुरी से आम आदमी पार्टी के वीरेंद्र कुमार बंटी गौतम जीते, करोलबाग से आम आदमी पार्टी की उर्मिला देवी की जीत। अरे कॉमन बाइट दे दीजिए। विचार हो रहा है क्या कि निर्दलीयों को भी जोड़ेंगे, कांग्रेस को भी जोड़ेंगे? निर्दलीयों को कांग्रेस को भी जोड़ेंगे, क्या विचार हो रहा है इस पर? छोड़ दो भाई स्थिति। आशुतोष जी, यही मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाह रही थी। देखिए, ये बात हो रही है कि बीजेपी दफ्तर में बैठक चल रही है। आप ये कह रहे थे कि जितने उनके पास अभी आ रहे हैं पार्षद, काम करना मुश्किल होगा। यहाँ तो लग रहा है कि वो ऐसा भी जुगत कर रहे हैं कि अगर ज्यादा संख्या आएगी तो कैसे अपना बना लें यहाँ पर एमसीडी में सरकार। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि दिल्ली के लोगों ने साफ साफ मैंडेट दे दिया है कि दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये सवाल आशुतोष जी के लिए सवाल था, उसके बाद जवाब दीजिएगा जो वो बोलते हैं। जी आशुतोष जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पूरी कोशिश करेगी और उनको भारतीय जनता पार्टी को भी कई तरीके के मशवरे इसमें करने पड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से अब फासला बढ़ता जा रहा है, आम आदमी पार्टी 133 और बीजेपी 100, तो अब ये काफ़ी स्पष्ट होता जा रहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को क्लियर मैंडेट है और कांग्रेस पार्टी 11 पे है। इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से अपना ग्राउंड लूज कर दिया दिल्ली के अंदर। आदर्श का खाता भी कमजोर इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। तो बीजेपी अगर कोशिश भी करेगी तो मुझे लगता नहीं कि भी जिस तरीके के दावे के थे मेयर हमारा बनेगा, मुझे उसकी संभावना तब दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, अगर कोई ऑपरेशन लोटस होता है, कोई तोड़फोड़ होती तो बात बिल्कुल अलग है। आशुतोष जी, अभी 133 सीटें जो है वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाती नजर आ रही है और देखिए कई सीटों पे हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो जो भी रुझान है उससे बेहतर ही होगा। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के सारे झूठों को पहचान चुकी है, वो किस तरीके से झूठ बोलने में माहिर हैं। और एक बात हम यहाँ पर ये भी मानते हैं कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है तो कुछ एंटी इनकम्बेंसी रहती है, मगर उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता एमसीडी के कामों से खुश थी। हमने दिल्ली में पार्कों में अच्छे काम किए, जिम लगवाए, झूले लगवाए, हमने हॉस्पिटल बनाए, हमने एमसीडी ने स्टेडियम बनाए, तो बहुत अच्छे काम किए। कोविड में हमने बहुत अच्छे काम किए एमसीडी ने, तो वो अपना दिल्ली की जनता ने देखा है और उसी के मुताबिक उन्होंने वोट डाला है। तो अभी मैं इस बात से पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि हमारी सरकार बनेगी। जिस तरह से आप लोगों ने दिल्ली सरकार को एक्सपोज करने में कामयाब रहे थे, जनता ने उस पर आप लोगों ने साथ दिया है। देखिए, दिल्ली की जनता अभी जो हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा है उसको पहचान चुकी है और उनके सारे मंत्री एक एक करके जेल में जा रहे हैं। अभी बहुत जल्दी मनीष सिसोदिया जी का भी नंबर आने वाला है और हम वो अगर कोई भी गलत काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी उसको एक्सपोज करेगी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता से वायदा किया था और वो अपने वायदे से बार बार भागती रहती है। तो हमें उनको भी एक्सपोज करना है, हमें अपने अच्छे काम भी बताने हैं एमसीडी में जो हमने अच्छे काम किए और जो हमने इस बार वायदे किए हैं उन सारे वायदों को पूरा भी करेंगे। तो परवेश वर्मा कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, हमें उसी के आधार पर वोट मिल रहा है। रामकृपाल जी, परवेश वर्मा और वो तमाम लोग जिनके पास अभी तक दिल्ली में कमान थी, दिल्ली में जिनका प्रभाव था बीजेपी में, उनके लिए कितनी चिंता की बात है? क्योंकि बीजेपी में जब मंथन होगा तो ये तमाम लोग, इनके बारे में भी मंथन किया जाएगा। देखिए, इस जो नतीजे अभी दिख रहे हैं, अगर परिणाम यही रहते हैं और मुझे लगता है कि करीब करीब यही परिणाम रहेंगे और आप पार्टी को एक तरह से मेजॉरिटी उसकी हो जाएगी। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। एक और बड़ी खबर, ब्रेक आजादपुर से बीजेपी की सुमन कुमारी जीत, भलसवा से आम आदमी पार्टी के अजीत सिंह यादव की जीत। तो अंतर बढ़ता जा रहा है, जीत एक बीजेपी के पास, एक आम आदमी पार्टी के पास। सर अपनी बात पूरी करें, रामकृपाल जी।
रामकृपाल जी। जी, मैं ये जो आपका सवाल था, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए एक संदेश है कि आप जो पिछला 3 चुनाव बीजेपी जीती थी वो त्रिकोणीय फाइट थी, उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका निभा रही थी। कांग्रेस पिछली बार 31 सीटें लाई थी, इस बार पूरी तरह से कांग्रेस ने आपके पहले में समर्पण कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे कि विधानसभा के चुनाव में होता है। तो अगर देखिए, मैं पहले भी कहता रहा कि राइट वर्सेस रेस्ट, अगर रेस्ट यूनाइटेड है तो राइट के चांस नहीं होते, ठीक है, और अगर रेस्ट डिवाइडेड है तो बीजेपी जीत जाती है। 3 बार ये हो चुका है, लेकिन इस बार जैसे कांग्रेस ने अपना करीब 10% वोट और 20 सीटें आपको सरेंडर कर दी। ठीक बात है, लेकिन मनोज मिश्रा जी ये देखिए, और इस वक्त क्योंकि दिल्ली में आजकल हाईटेक बस चल रही है और इन्हीं हाईटेक बस के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किसमें कितना है दम। एमसीडी चुनाव के नतीजे, ट्रेंड्स इस वक्त आपके सामने हैं और जो आंकड़े एक एक करके आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। 102 सीटें बीजेपी के खाते में, 100 से ऊपर सीटें, ये भी अपने आप में कमाल है एक तरह का। आम आदमी पार्टी की 131 सीटें और कांग्रेस का डब्बा गोल होता हुआ नजर आ रहा है। 11 सीटों के साथ कांग्रेस सबसे छोटी पार्टी बन गई है इस वक्त दिल्ली के अंदर 3 अहम पार्टियों में। और जो नतीजे सामने आए उसमें लगातार जो अंतर है वो बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो रुझान है उसमें तो आम आदमी पार्टी आगे है ही, लेकिन नतीजों में देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी के खाते में ज्यादा सीट जा रही हैं। तस्वीर देखिए आप इस वक्त जो अभी तक उभर कर सामने आई है, बीजेपी के पास 15, आम आदमी पार्टी के पास 15, ये जो सीटें हैं वो दिखाई दे रही हैं। इससे ज्यादा नतीजे अब सामने आ चुके हैं। हालांकि अब तक जो नतीजे आए हैं उसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी में अंतर बढ़ता जा रहा है। 64 सीटें अभी तक आम आदमी पार्टी के खाते में गई हैं, जिसमें उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। जो बढ़त है वो भी उनके पास 132 सीटों की है, कांग्रेस पार्टी के पास 11, यानी कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि निर्दलियों से संपर्क करें, लेकिन निर्दलियों की संख्या सिर्फ 6 ही है। अंतर बहुत ज्यादा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पास। बिल्कुल। और मनोज मिश्रा जी एक कमेंट में आपका चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस को आप कैसे एनालाइज करेंगे? 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी, कहा तो आम आदमी पार्टी का दावा था कि साफ कर देंगे बीजेपी को। आपसे कमेंट लूंगा, लेकिन रमेश विदोड़ी क्या कह रहे हैं सुनते हैं पहले। भाजपा बराबर में खड़ी रहेगी, तभी तुम्हारे भ्रष्टाचार, चोरी और झूठ के ऊपर पर्दाफाश होगा। एक तरफा तुम हमने शासन दे दिया, हमें केजरीवाल नहीं चाहिए, हमें केजरीवाल को मुंह तोड़ जवाब देने वाला चाहिए, इसलिए भाजपा को बराबर बनाकर खड़ा किया है। तो स्वाभाविक है, बीजेपी को 15 साल के शासन के बाद, पर मैं मानता नहीं जब तक रिजल्ट पूरे ना आ जाए, ये 50-100 वोटों की गिनती का रिजल्ट आने वाला है, तो ऐसा नहीं है भाजपा मेयर भी बनाएगी। विदोड़ी क्या कह रहे थे आपने सुना। मनोज मिश्रा जी एक कमेंट जल्दी से। लग रहा है तीनों दल को सोचना चाहिए। इसीलिए कल मैंने दोनों से स्पेशली कहा था कि मुझे शेड्यूल बता दो, तो उन लोगों ने शेड्यूल बताया, उन्होंने कहा कि 12 से 1 और 3 से। वोट औसत बढ़ा 15 साल नगर निगम रहने के बावजूद। आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दावे किए और जिस तरह से प्रचार किया, उसके अनुरूप उसकी सीट नहीं मिली। उसके मेयर बनेगा, उसकी जीत हुई है, इसमें दो मत नहीं जी। लेकिन जैसा रामकृपाल जी ने कहा, इसमें बड़ी भूमिका कांग्रेस के वोट घटने की रही। बिल्कुल, वोट शिफ्ट कांग्रेस का आसानी से हो गया आम आदमी में। अगर कांग्रेस को जी सर, आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर इस वक्त की बता देते हैं। पांडवनगर से बीजेपी के यशपाल सिंह जीत गए हैं। बिल्कुल, देखिए पांडवनगर से बीजेपी के यशपाल सिंह जीते, बीजेपी के यशपाल सिंह ने जीत हासिल कर ली है। अगली बड़ी खबर सिविल लाइन से खबर, आम आदमी पार्टी के विकास ने यहां पर जीत दर्ज कर ली है। सिविल लाइन से आम आदमी पार्टी के विकास ने जहां जीत दर्ज की है, वहीं दूसरी तरफ अब तक 54 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के पास, माफ कीजिएगा, इससे ज्यादा सीटें हैं, 26। एक और चौहान मंगेर से कांग्रेस की शगुफ्ता चौधरी जीती। धीरपुर से आम आदमी पार्टी की नेहा अमृतराज जीती। तो देखिए कांग्रेस पार्टी की शगुफ्ता ने जीत दर्ज कर ली है और वहीं आम आदमी पार्टी की नेहा की विजय हुई है। कांग्रेस के 4 और 1 निर्दलीय की अब तक जीत हुई है। अगर नतीजों पर हम गौर डालें, अब तक 130 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी 71 और बीजेपी के खाते में 54 सीटें जा चुकी हैं। अंतर बढ़ता जा रहा है कांग्रेस पार्टी के पास, लेकिन 4 ही सीटें, 1 सीट निर्दलीय के पास। कांग्रेस पार्टी के पास अब तक लेकिन 130 सीटों के नतीजे घोषित हुए हैं और उसमें
फैसला बीजेपी के हक में आएगा, ये परवेश वर्मा अभी भी कह रहे हैं। अंतर बढ़ता जा रहा है, लेकिन परवेश वर्मा का कहना है कि नतीजा उनके पक्ष में आएगा। राघव चड्ढा का कहना है एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ये दावा कर रहे हैं। आदेश गुप्ता का कहना कि बीजेपी का ही मेयर बनेगा। मनोज तिवारी ने क्या कहा है वो भी बता देते हैं। कुछ भी हो सकता है। अभी आम आदमी पार्टी के लड्डू सूख रहे होंगे, लड्डू हमारे यहाँ भी रखे हैं, फूल हमारे यहाँ भी रखे हैं, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी का दावा था कि 220 सीट लाएंगे और यहाँ 126 के लाले पड़े हुए हैं, तो ये स्थिति को हम ये मानते हैं कि दिल्ली की जनता का बीजेपी में बहुत प्यार है। रिजल्ट फाइनल जो भी हो, लेकिन दिल्ली की जनता ने बीजेपी को दिल में रखा है। तो देखिए, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी कह रहे हैं लड्डू तो हमारे यहाँ भी रखे हैं, यानी लड्डू वहां पर भी हैं लेकिन दिखाए नहीं गए। संगम पार्क से अहम खबर, बीजेपी के सुशील ने यहां पर जीत दर्ज की है। संगम पार्क सीट बीजेपी के खाते में। ललित पार्क आम आदमी पार्टी की श्वेता ने यहां जीत कर दर्ज की है, यानी ललित पार्क की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है। ग्रेटर कैलाश से बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो देखिए, एक के बाद एक अब जीत की खबरें सामने आ रही। बिग ब्रेकिंग, फतेहनगर से आम आदमी पार्टी के रविंदर कौर की जीत। गोकुलपुरी से आम आदमी पार्टी की सोमवती चौधरी की जीत। तो गोकुलपुरी की सीट भी आम आदमी पार्टी के पास चली गई है। हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें भी लगातार। गोकुलपुरी की सीट भी आम आदमी पार्टी के खाते में गई। देखिए, ये तस्वीरें आम आदमी पार्टी के दफ्तर की, यहाँ पर जश्न मन रहा है और एक एक कर सीटें भी उनके खाते में जा रही हैं जो नतीजे घोषित हो रहे हैं। 71 सीटें अभी तक आम आदमी पार्टी के पास जा चुकी हैं और जश्न मनाए जाने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और बिल्कुल सुमेरा, TV9 भारतवर्ष पर ये जो आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। ये देखिए किस तरह से गुब्बारे लाए गए बड़े पैमाने पर। वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में जमा हो रहे हैं, ढोल नगाड़े पहुंच चुके हैं, मिठाइयां बंट रही हैं और जमकर जश्न मनाया जा रहा है। 135 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। करुणा, जीत का जश्न साफ तौर पर अब आम आदमी पार्टी के दफ्तर में नजर आ रहा है। जरा तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, तस्वीरें आप देखें किस तरह से अब ये झंडे आम आदमी पार्टी के समीर लहराने लग गए और यहाँ पर ढोल नगाड़ों की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। एक एक करके जो तमाम विधायक हुआ रहे, राजकुमार आनंद भी अभी अंदर आए हैं और इससे पहले भी जो तमाम एक एक करके नेता आ रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि भले बीजेपी कितना ही दावा कर ले कि मेयर उनका बनेगा, आदेश गुप्ता बयान दे दे, लेकिन जीत साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है, यानी कि उनके बयानों का कोई मतलब नहीं है, ये बोला जा रहा है। और अब तस्वीर बहुत तेजी के साथ समीर और सुमेरा यहां पर बदलती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप देखिए, झंडे यहां पर लहराते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहां पर साफ तौर पर इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। तस्वीर आप दिखाते रहिए, लेकिन एक बड़ी खबर हम बता दें जो यहाँ हम दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर है कि संजय सिंह केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। केजरीवाल के घर पर पहले से ही मनीष सिसोदिया मौजूद हैं, वहां लंबे समय से बैठक चल रही थी और अब संजय सिंह भी केजरीवाल के घर पहुंच गए हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, केजरीवाल के घर पर हलचल तेज हो गई है। जैसे जैसे नतीजे आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, संजय सिंह भी केजरीवाल के घर पहुंचे हैं। इससे पहले वो ये दावा भी कर गए हैं कि बहुमत उनको मिलेगा, सरकार भी उनकी बनेगी, एमसीडी में आम आदमी पार्टी का परचम लहराएगा। हालांकि बीजेपी भी अभी तक ये दावे कर रही है, लेकिन संजय सिंह केजरीवाल के घर पहुंच गए। केजरीवाल के घर पर लगातार मंथन चल रहा है, वहां पर मनीष सिसोदिया सुबह से ही मौजूद हैं। बिल्कुल, और इस बीच एक और बड़ी खबर, नतीजों में भी आम आदमी पार्टी का पलड़ा बहुत भारी नजर आ रहा है। लगातार सीटें बढ़ती हुई और जो रुझान बता रहे हैं कुछ वैसा ही नतीजे भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। करुणा के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे। करुणा, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए आप यहां पर, क्योंकि जो आपको ढोल नगाड़ी की आवाज है और हम कोशिश कर रहे हैं कि राजकुमार आनंद भी हमारे साथ आए जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, लेकिन इससे पहले कि वो हमें ज्वाइन करें, आप यहां पर देखिए सौरभ भारद्वाज आपको नजर आ रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी, अब ये जो लीड है इस पर आप क्या कहेंगे? चलिए ठीक है, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन आप देखिए इसके बाद, इससे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए और कुछ ही देर के बाद अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर होंगे। जैसा कि बताया जा रहा है, ये मंच जो आपको ऊपर अभी सफेद कपड़े में ढका हुआ नजर आ रहा है, यहीं से अरविंद केजरीवाल अपनी जीत का भाषण देंगे। कितनी खुशी का मौका है आपको? बहुत खुशी। क्या बोलेंगे आप? जीत पक्की है, मेयर आपका होगा? जीत पक्की है, पक्की। बीच में डर लग रहा था आम आदमी पार्टी को? नहीं, कोई डर नहीं, जीत पक्की है।
जी तो आप देखिए जीत पक्की है और अब यहाँ पर एक एक करके सभी नेताओं का क्या बोलेंगे आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी लीड में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को कल की एक छोटी सी पार्टी। संजय सिंह क्या कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का चेहरा, 17 केंद्रीय मंत्री, सैकड़ों सांसद और 8 मुख्यमंत्री और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी चुनाव लड़ रही थी अपना 15 साल पुराना गढ़ बचाने के लिए। दूसरी तरफ दिल्ली का बेटा, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक ही बात कहती थी, कांग्रेस को हराया हमको नहीं हराया, कांग्रेस को हराया हमको नहीं हराया। अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के उस दर्द का आज इलाज कर दिया। 15 साल पुराने किले को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने आज ध्वस्त किया है, कूड़ा राज को खत्म किया है, भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के भ्रष्टाचार के राज को खत्म किया है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी डर्टी पॉलिटिक्स को दिल्ली की जनता ने अपने वोट की ताकत से जवाब दिया है। वो पॉलिटिक्स जिसमें मनीष सिसोदिया पे फर्जी आरोप, सत्येंद्र जैन पे फर्जी आरोप, रोज फर्जी वीडियो जारी करना, रोज बेबुनियाद और निराधार आरोप लगाना, दिल्ली की जनता ने कहा उनका बेटा अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। जितनी साजिशें कर सकते हो करो, जितनी गिरफ्तारियां कर सकते हो करो, जितना उत्पीड़न कर सकते हो करो। अपने वोट की ताकत से दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया है और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जीत आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को एक दिल्ली की सबसे छोटी पार्टी माने जाने वाली, जिसको ये कहते थे, उस पार्टी ने हराया और साथ ही साथ अब ये तय हो गया कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक ही विकल्प है, अरविंद केजरीवाल। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक ही विकल्प है, आम आदमी पार्टी। संजय जी, बीजेपी कल गुजरात के परिणाम भी, अब तक जो एग्जिट पोल के भी नतीजे आए हैं, गुजरात के परिणाम भी एग्जिट पोल में भी उत्साहजनक रहे और गुजरात में भी रहेंगे। आम आदमी पार्टी, कल गुजरात के परिणाम भी, अब तक जो एग्जिट के भी नतीजे आए हैं, गुजरात के परिणाम भी एग्जिट पोल में भी उत्साहजनक रहे कहना और कि वही विकल्प है, सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की, उसको हराया है। लेकिन सही बात है, संजय सिंह बहुत बड़ा बयान देते हुए एमसीडी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, जीत दर्ज कर रही है आम आदमी पार्टी, लेकिन निशाना सीधे नरेंद्र मोदी पर साधते हुए पुनीत शर्मा का रुख करेंगे। पुनीत, आप क्या तस्वीरें दिखा सकते हैं जल्दी से? आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मौजूद और यहाँ पर इतिहास रचने की ओर जा रहा। देखिए, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर ढोल के ऊपर डांस कर रहे हैं, जबरदस्त भीड़ है। पूरी दिल्ली से आम आदमी पार्टी आ चुकी है। दुर्गेश पाठक को वहाँ कंधों पर लोग उठाकर लेकर के आ रहे हैं और जश्न का माहौल, हर तरफ गुब्बारे लगाए गए हैं, ढोल बज रहे हैं, गाने हो रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर दुर्गेश पाठक भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, बातचीत करते हैं। यहाँ पर 15 साल के पाप के पहाड़ को भी खत्म करना है। बड़ी जिम्मेदारी है, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो एमसीडी में भी होगी। बिल्कुल, मुझे लगता है ये काम करने का वक्त है, तो काम करना है। 5 साल दिन रात जो वादे किए, उस वादे पे खरा उतरना है। दिल्ली की जनता को अब लेंटर माफिया से मुक्ति मिलेगी, इसलिए दिल्ली जनता को धन्यवाद, पूरे से आजादी मिलेगी। देखिए, मैं दिल्ली जनता को धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने अरविंद केजरीवाल पर फिर से अपना विश्वास जताया है, उनके गारंटी अपना विश्वास जताया है। मैं आपको वादा करता हूँ कि आपने जो विश्वास जताया उस पर हम खरे उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। संजीव जी, ये बताइए, मेयर होगा, मेयर तो बाद की बातें होता है, किया जाएगा। अभी मैंडेट को एंजॉय कीजिए, हम इस मैंडेट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या आपकी इस जीत पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूँ। दिल्ली की जनता ने 15 साल के कुशासन को, तो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का आना जारी है और साथ में जो जश्न का माहौल है वो यहाँ पर बढ़ चुका है और हर तरफ ढोल बजाए जा रहे हैं, जश्न की तैयारियां जोरों पर है और आम
आदमी पार्टी दावा ठोक रही है कि अब जल्द ही थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी एक तरीके से अपनी जीत का आंकड़ा दर्ज करके इतिहास रचने जा रही है। तो पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर में 135 सीटों के नतीजे हमारे सामने। आम आदमी पार्टी 75, बीजेपी की 55 सीटों पर जीत और संजय सिंह सीधे सीधे बीजेपी के आला नेतृत्व को चुनौती देते हुए नजर आए। ये कहते हुए नजर आए कि ये कहते थे कि कांग्रेस को तो हरा सकते हैं, बीजेपी को नहीं, और हमने बीजेपी को हरा दिया। केजरीवाल ने बीजेपी का किला ढहा दिया, ये कहा संजय सिंह ने। संजय सिंह ने तंज उस बात पर भी किया कि कितनी बड़ी ताकत के साथ बीजेपी मैदान में उतरी थी, कितने सांसद मैदान में प्रचार कर रहे थे, कितने मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद थे। सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की बीजेपी एमसीडी चुनाव में, लेकिन आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। अब काम करना है, भरोसा जीतना है लोगों का, इसका दावा कर रहे हैं। एमसीडी में अब तक 155 सीटों के नतीजे घोषित हुए हैं। 75 आम आदमी पार्टी के पास, बीजेपी के पास 55। अंतर दोनों के बीच बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। रुझानों में भी कहीं आगे आम आदमी पार्टी, तो वहीं नतीजों में भी काफी आगे निकल चुकी है और इसी वजह से जीत का जश्न आम आदमी पार्टी के दफ्तर में दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे साथ घनेंद्र मौजूद है। घनेंद्र, ये जो अब दावा कर रहे हैं संजय सिंह, लेकिन एमसीडी चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं और सीधे चुनौती दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि उनका विकल्प है केजरीवाल। देखिए, अगर आप पूरा कैंपेन देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे का पूरा कैंपेन अरविंद केजरीवाल को गाली देने में, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करने में लगाया। 7 मुख्यमंत्री, 17 केंद्रीय मंत्री, 27 न्यूज चैनल, उसके बावजूद लिए प्रचार कर चुनाव रहे के थे। नतीजों उसके बाद भी सबसे छोटी पार्टी ने देश की सबसे बड़ी पार्टी को धूल चटाई है। 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को अरविंद केजरीवाल ने ध्वस्त कर दिया। आज देश के लोगों को पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस ही देश के लोगों के लिए विकल्प है। अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में लोग उम्मीद देख रहे हैं, लोग एक उम्मीद की किरण देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। आपका पॉजिटिव होना सही है, आपको पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि एमसीडी चुनाव के नतीजे आए हैं। एमसीडी चुनाव के नतीजों के आधार पर आप ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनका विकल्प आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल प्रधानमंत्री पूरा एमसीडी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी की तस्वीर लगा के लड़ा था। किसी आदेश गुप्ता की, किसी मनोज तिवारी की, किसी गौतम गंभीर की तस्वीर नहीं थी। पूरे का पूरा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी की तस्वीर पर लड़ा था। दिल्ली एमसीडी में अगर कोई हारा है तो नरेंद्र मोदी हारा है। नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से डिफीट दी है। इस पर हमारे साथ जो पत्रकार मौजूद है उन सबकी प्रतिक्रिया मैं लूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं। अभी तक जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसमें जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि अंतर बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी की जीत साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जश्न मनता हुआ दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, अब तक 140 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। 140 सीटों के जो नतीजे घोषित हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी के पास 78 और बीजेपी के पास 57 सीटें जा रही हैं। अंतर बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जीत दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी की साफ तौर पर। कांग्रेस पार्टी के पास 4, 1 सीट निर्दलीय के पास। अब तक 140 सीटों के नतीजे। बिल्कुल, तो देखिए एमसीडी इलेक्शन का बहुत बड़ा ये पलटता हुआ ये पूरा पासा बीजेपी के 15 साल के शासन को हराती हुई यहां पर आम आदमी पार्टी 135 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे निकल रही है या जीत रही है। देखिए बड़ी खबर यहां पर कमला नगर से बीजेपी की रेणु जीत गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी की कट्टर जीत गई। आप इसको शास्त्री नगर से बीजेपी के मनोज जीत गए हैं। एक सीट का ब्यौरा TV9 आपको दे रहा है। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन का एक सीट का ब्यौरा जहांगीरपुरी से आम आदमी पार्टी जीत गई है। इसके अलावा एक और सीट आपको बताते हैं, ईस्ट पटेल नगर से आम आदमी पार्टी की शैली ने चुनाव जीत लिया है। एक सीट का नतीजा आपको TV9 भारतवर्ष पर देखने को मिल रहा है। महरौली से आम आदमी पार्टी की रेखा चौधरी चुनाव जीत गई हैं। इसके अलावा हम आपको अगली सीट का रुझान भी बताएंगे। आईपी एक्सटेंशन से आम आदमी पार्टी की रचना ने चुनाव जीता है। एक सीट का नतीजा किशोरपुर से बीजेपी के हरीश ने चुनाव जीता है। बिल्कुल, देखिए लगातार हम आपको एक सीट का यहां रिजल्ट बता रहे हैं। कल्याणपुरी से आम आदमी पार्टी के धीरेन्द्र ने जीत हासिल की है और इसके अलावा 135 सीटों पर टोटल आम आदमी पार्टी आगे चल रही है या जीत चुकी है। नांगलोई जाट से बीजेपी की पूनम जीती है। तो एक करके आ रहा था, लेकिन अभी फिलहाल फासला बढ़ चुका है। सुमेरा
जी हाँ, इसके अलावा एक और सीट किशनगंज की आम आदमी पार्टी की पूजा ने यहां से जीत दर्ज की है। तो आम आदमी पार्टी के खाते में ज्यादा सीटें जब नतीजे आ रहे हैं तो जाती हुई दिखाई दे रही है और इसी वजह से वो जीत का अंतर बढ़ रहा है। वेस्ट पटेल नगर में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। एक एक सीट का नतीजा हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी में वेस्ट पटेल नगर से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। लेकिन हम करेंगे अब बात वोट परसेंटेज की, किसे कितना प्रतिशत वोट मिला है और इसके क्या मायने हैं, क्योंकि वोट प्रतिशत बहुत हद तक तस्वीर को बताएगा कि दरअसल लोग किसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और वोट प्रतिशत में अभी तक जो तस्वीर दिखाई दे रही थी उसमें यह कि बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा है लेकिन सीटें कम हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी का वोट पूरी तरह से बिल्कुल देखिए, वोट परसेंटेज की बात करें तो यहां पर जाहिर सी बात है, अगर 2017 से कंपेयर करेंगे तो यह तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। 2017 में बीजेपी के पास करीब 40% वोट था, आम आदमी पार्टी के पास 25% वोट था। लेकिन अभी की क्या तस्वीर है ये देखिए। अभी की तस्वीर यह है, बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है इंटैक्ट है 39%, लेकिन सीटें कम हुई है। इसके अलावा कांग्रेस के पास 12%, कांग्रेस का वोट परसेंटेज काफी कम, करीब 10% के आसपास। और आम आदमी पार्टी ने वोट परसेंटेज में सबसे आगे, न केवल नतीजों में बल्कि वोट परसेंटेज में भी सबसे आगे का पायदान हासिल किया है 42%, यानी करीब करीब 16 से 17% का वोट परसेंट जिन्होंने ज्यादा गेन किया है, जो बहुत बड़ा अंतर है और वही शायद नतीजों में दिख रहा है। सुमेरा, यहाँ सीटों में वही दिखाई दे रहा है। और देखिए, जैसे जैसे नतीजे सामने आएंगे, जब पूरी तस्वीर उभर कर सामने आएगी तो साफ तौर पर वोट प्रतिशत कितना किसके पक्ष में गया है वो साफ तौर पर दिखाई देगा। लेकिन जो ये तस्वीर अभी मौजूद है, मनोज जी, अभी हम देख रहे हैं 42% वोट प्रतिशत पहुंचा है आम आदमी पार्टी के पास। एक बड़ा जंप है उनके लिए। क्या इसी की वजह से हम इतना बड़ा नतीजा आम आदमी पार्टी के पक्ष में देख रहे हैं? रूप से पिछली बार 21% वोट मिले थे कांग्रेस को और 26%। मैं रोकूंगा मनोज जी आपको। देखिए, इस वक्त आम आदमी पार्टी में अब खुलकर जश्न का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी तक थोड़ा वो रोक रहे थे अपने आप को, लेकिन अब देखिए जश्न का सिलसिला और जोश किस तरह से आई है। देखिए, जो दिल्ली में चुनाव कंडक्ट करने जा रहे हैं और हमारे जम्मू में, हम लोग जम्मू से आए हैं, जम्मू से हमारी काफी सारी टीम आई हुई है जो आम आदमी पार्टी के हैं जम्मू से। और इस बार जो एमसीडी की इलेक्शन में मोहम्मद से लोगों ने हमारा साथ दिया, आम आदमी पार्टी का साथ दिया, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहते हैं। आगे भी जिस भी स्टेट में इलेक्शन हो और हम पूरे देश भर के लोगों को कहना चाहते हैं कि एक बार सिर्फ हमारे केजरीवाल साहब को आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, फिर देश का आप चमत्कार देखेंगे कि क्या काम हो रहा है। अभी दिल्ली की जी हाँ, हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर, केजरीवाल के घर के बाहर। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मौजूद है करुणा। हम देख रहे हैं कि उत्साह बहुत ज्यादा इस वक्त दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी जीत है ये, क्योंकि 15 साल का राज था बीजेपी का जिस पर उन्होंने जीत दर्ज की। एक बड़ी खबर पहले सुन लेते हैं करुणा, फिर आपके पास आएंगे। चौखंडी नगर से आम आदमी पार्टी के सुनील कुमार चड्ढा जीते। देवनगर से आम आदमी पार्टी के महेश कुमार की जीत। तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 और सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। 2 और सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई हैं। जो नतीजे अब आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी को लगातार बढ़त मिल रही है। लेकिन इससे पहले करुणा के पास जाएं, देखिए एक बड़ा चेंज आया है। आम आदमी पार्टी की सीटें कम हुई हैं, बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं। ये कोई बड़ा चेंज ला पाए नतीजों में वो फिलहाल अभी देखना होगा। लेकिन 101, 102 से बीजेपी 104 पे और आम आदमी पार्टी 135 से अब 132 पे आई है। सुमेरा जी हाँ, जो रुझान है उसमें जरूर ये तस्वीर दिख रही है, लेकिन नतीजों में देखिए 149 सीटों के नतीजे आ गए सामने। देखिए जश्न की तस्वीरें देखिए और करुणा का रुख करेंगे। करुणा, क्या कुछ देख रहे हैं आप? बिल्कुल देखिए सुमेरा, यहाँ पर आप देखिए जो जोश है, जश्न तो आप लगातार देखिए। कुछ इस तरह से पोस्टर भी ले रखे, लिखा है केजरीवाल के दिल्ली, केजरीवाल का गुजरात। क्या बोलना चाह रहे हैं? कॉन्फिडेंस है कि गुजरात भी आप ले जाएंगे? गुजरात में हम इतिहास रचने जा रहे हैं कि नहीं। एग्जिट पोल तो नहीं बता रहे कि आम आदमी पार्टी कुछ ऐसा इतिहास गुजरात राष्ट्रीय पार्टी गुजरात से और यहाँ पीछे भी कुछ लिखा है। ये क्या लिखा है? पीछे दिखाइए, पीछे दिखाइए क्या लिखा है। ये देखिए यहाँ लिखा है सुमेरा, आज दिल्ली का गांधीनगर, बोलो साहब जाओगे किधर। तो क्या ये जीत आपको इतनी बड़ी लग रही है कि आप दिल्ली में सीढ़ी आप जीते, गुजरात में कुछ कमाल कर पाएंगे? दिल्ली में हमने दिल जीता है, गुजरात में हम राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे। यह दस्तक है केजरीवाल के राजनीति की पाठशाला की। यह नई राजनीति, नई विरासत, गारंटी का खेल है, जुमला हारेगा। ठीक है, देखिए सुमेरा,
जी आप देखिए यहाँ पर किस तरह से लगातार जो जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। राजकुमार आनंद जी, आप ये बताइए कि ये जो जीत है, ठीक है बात करेंगे उनसे आप, लेकिन आप इस सब के बीच आप यहाँ पर देखें किस ठीक है। करुणा मैं आता हूँ आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन फिर से नंबर बदला है और 105 और 131 हो गया। क्या कुछ हो पाएगा यहाँ पर? कुछ जादू तो नहीं हो जाएगा कहीं ये ढोल नगाड़े वापस ना लेने पड़े? हालांकि उम्मीद बहुत कम दिखती है। घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के। घनेंद्र भारद्वाज, क्या ये नतीजे कुछ और होते अगर केजरीवाल गुजरात चुनाव में ना फंसे होकर एमसीडी में पूरा जोर लगाते? क्योंकि 29 तारीख को वहां फर्स्ट फेज का इलेक्शन का प्रचार खत्म हुआ और तब केजरीवाल एमसीडी में प्रचार करने आ पाए। पूरा एमसीडी का चुनाव हमारे लोकल लीडर्स ने लड़ा, हमारे लोकल वॉलंटियर्स ने लड़ा, हमारे एमएलएज ने लड़ा और निश्चित तौर पर 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के कुशासन से दिल्ली का हर आदमी दुखी था। दिल्ली के हर आदमी को पिछले 15 साल में जब भी एमसीडी में काम पड़ा, बगैर रिश्वत के उसका काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि लेकिन आप ही के शब्दों में घनेंद्र जी आप ही के शब्दों में चुनाव तो बड़ा कट्टर हो गया। ये बड़ा कट्टर चुनाव है, एक तरफा जीत नहीं है। आप 15 सालों के शासन के बावजूद बीजेपी आपको कड़ी टक्कर दे रही है। अस्पताल, बिजली, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट देते हैं। दिलशाद कॉलोनी से आम आदमी बीजेपी बारे में बोल रहे हैं आप? हाँ बीजेपी आप तो बोलते रहते हो ना। हाँ थोड़ा आम आदमी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं। क्या बातचीत हुई गुजरात को लेकर? क्या आकलन है? कल सब अच्छी बातचीत हुई है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं और एमसीडी में हमारी बहुमत आ रहा है। अब दिल्ली की सफाई होगी, असली झाड़ू अब दिल्ली के कूड़ा के पहाड़ों पर चलेगा। सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले साथ सीएम यहाँ पे रोड शो कर रहे थे, 450 एमपी रोड शो कर रहे थे। इन्होंने जानबूझकर इकट्ठा रखा कि शायद आम आदमी पार्टी को हम गुजरात में बिजी कर लेंगे या एमसीडी में बिजी कर लेंगे। लेकिन कल वाले नतीजे भी इसी समय मैं आपके पास आऊंगा। कल वाले नतीजों का भी मैं यही रिजल्ट बताऊंगा। सरकार बनाते हुए नहीं दिखा रहे हैं। तो एग्जिट पोल तो आज भी हमें कुछ नहीं, एकदम इसका मतलब एग्जिट पोल अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं जी एग्जिट पोल पे यकीन नहीं है हमें। एक मिनट सर, अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत निकला, तो कल क्यों नहीं गलत निकलेगा? फिर कल वाला सही निकलेगा है? ऐसा नहीं होता। तो जनता जनार्दन है, लोग बड़े हैं। पब्लिक देखो, लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। कोई एग्जिट पोल, कोई सर्वे लोग नहीं बताते इस बात को कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज की शानदार जीत जो हुई है, क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, उसके बाद मैं आऊंगा और जश्न इकट्ठे अरविंद केजरीवाल जश्न बनेगा क्या आपका? यस मैं बीजेपी कह रही है जो कैंडिडेट से संपर्क करो, संपर्क करिए। जो कैंडिडेट जीते हैं उनसे संपर्क किया जाएगा, बीजेपी के नेता कह रहे हैं। बीजेपी को यही आता है, संपर्क कर लो। अगर खुद नहीं जीते दूसरों के संपर्क कर लो। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी से संपर्क नहीं करते, क्योंकि बिकता वही है जो मार्केट में होता है। जो मार्केट में है ही नहीं, उसकी क्या कीमत लगाओ? कल भी नतीजे चौंकाएंगे कहा, लेकिन अब होगी दिल्ली की असल सफाई। अब झाड़ू चलेगी, कूड़े के ढेर पर झाड़ू चलेगी। जो वादे किए उन्हें निभाएंगे, ये कहा भगवंत मान ने। और कल के नतीजों पर जो गुजरात के नतीजे आने वाले हैं, उसको लेकर भी बड़े दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं। हालांकि वो कल देखना होगा, लेकिन आज जरूर बढ़त की तरफ आगे साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कल एग्जिट पोल गलत होगा, अगर आज गलत हुआ है ये भी कहा भगवंत मान ने, लेकिन अब चलेगी असल झाड़ू। ये जो तस्वीर निकल रही है सामने, हमारे साथ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। रत्नेश मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा अभी फिलहाल दिल्ली की जीत उनको होती हुई दिखाई दे रही है। सर मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले एक बड़ी तस्वीर अभी दिखा देते हैं जो नतीजे अभी तक सामने आए हैं। बीजेपी के मुकाबले आम आदमी पार्टी के पास 15 सीटें ज्यादा हैं, 15 सीटें आगे चल रही है। अंतर पहले ज्यादा था, थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अंतर बना हुआ है नतीजों में। एक चीज और है सुमेरा, यहाँ ध्यान दीजिए, 126 पर मेजोरिटी है, 135 पर 130 पर आए, अब 131। अगर 126 के आगे दाएं बाएं हो गए तब क्या होगा, ये देखने वाला होगा। इस बीच बीजेपी के मुकाबले आम आदमी 15 सीटों पर आगे चल रही है। ये इस वक्त नतीजों का जो हम आपको डेटा दे रहे हैं वो आप देख रहे हैं। नतीजों में बीजेपी से
आम आदमी पार्टी 20 सीटें आगे, आम आदमी पार्टी 54 पर, बीजेपी 39 सीटों पर आगे चल रही है रुझानों में। अभी आम आदमी पार्टी 131 सीटों पर टोटल रुझान और नतीजे मिलाकर आगे दिख रही है और 105 पर बीजेपी। जितेंद्र भाटी हमारे साथ हैं, जरा जल्दी से उनका रुख कर लेते हैं। जितेंद्र भाटी, अच्छा जितेंद्र भाटी के पास जाएं उससे पहले जरा बिग वॉल पर कुछ डेटा दिखाते हैं आपको और फिर उसके बाद जितेंद्र भाटी के पास आते हैं। आम आदमी पार्टी की जीत क्या कहती है ये आपको समझना चाहिए, बड़े मायने इसके, अपने एक्सपर्ट से भी पूछेंगे क्या कहती है आम आदमी पार्टी की जीत। दिखाइए पीसीआर जल्दी से। यहां पर मेयर बना तो अब मुद्दों पर टोपी ट्रांसफर मुश्किल। सुमेरा जी हाँ, मेयर बनेगा तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी बीजेपी को टक्कर दी है। ये बड़ी तस्वीर आम आदमी पार्टी की जीत के मायने। केजरीवाल दिल्ली में ज्यादा प्रचार करते तो क्या ज्यादा फायदा होता, ये भी अब सवाल है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट लिया, बीजेपी का अपना वोट कायम है, कांग्रेस का पूरा वोट आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है और दिल्ली में मिनी पार्षद वाला वादा उनको फायदा पहुंचा गया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने बड़ी जो जीत है उसके साथ साथ ये भी दावे किए थे कि वो बहुत कुछ करेंगे दिल्ली में, लेकिन बीजेपी के हार जो हो रही है उसके मायने क्या है। पहला बड़ा सवाल उठकर आया है कि वोट प्रतिशत को सीटों में नहीं बदल पाई है बीजेपी, पूरी ताकत लगाने के बाद भी एक बड़ी तस्वीर है जो भर रही है। बिल्कुल, वोट पर परसेंटेज इंटैक्ट है लेकिन सीटें कम हो गई। दूसरा, एमसीडी के काम ना करने से जनता में नाराजगी दिखी है, वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पूरा नहीं लेकिन कहीं ना कहीं तो दिखा है। दिल्ली सरकार और एमसीडी की लड़ाई से जनता परेशान थी और शायद क्या इस वजह से लोगों ने फैसला किया कि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी को बैठा दिया जाए। बिल्कुल, और चौथा, कांग्रेस के वोटर्स का आम आदमी पार्टी की तरफ जाने से पूरा नुकसान हुआ। कांग्रेस का वोटर बीजेपी की तरफ नहीं आ रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है। वो असेंबली इलेक्शंस में भी दिख रहा है और एमसीडी में भी दिख रहा है। केजरीवाल की मुफ्त के वादों पर जनता ने फिर यकीन किया है, जो वो वादे कर रहे हैं उन वादों पर लोगों ने यकीन किया है। तो क्या ये ट्रस्ट पैदा कर पाई है आम आदमी पार्टी की, जो वादे करती है वो पूरा करती है, और क्या इस वजह से आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, यहाँ स्टूडियो में भी मेहमान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं कुछ देर से, हमारे साथ राहुल देव जी भी इस बीच जुड़ गए हैं। राहुल देव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये जो हम अभी बता रहे थे बड़ी तस्वीर जो उभरकर सामने आ रही है, आपके मुताबिक क्या है बड़ी वजह आम आदमी पार्टी की जीत की, जो बड़ी वजह है सबसे आपके मुताबिक? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन देखा है, दिल्ली में उनको अनुभव है, उनको जो फायदा हुआ है सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार का, खासतौर पे जैसे मोहल्ला क्लिनिक, स्कूलों में जो बदलाव आया है, राहुल सर जोड़े आ रहे हैं आपके पास, लेकिन इस बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आदेश जी, स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। 104 आम आदमी पार्टी से आप पिछड़ते दिख रहे हैं, फाइट की आपने लेकिन आम आदमी पार्टी ने हरा दिया, कैसे देखते हैं नतीजों को? हरिनगर से आम आदमी पार्टी के राजेश कुमार जी। आदेश गुप्ता जी, आवाज आ रही है आप तक? देखिए गौरव जी, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया। हाँ बिल्कुल गौरव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। देखिए अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है और हमने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा है। हमने आम आदमी पार्टी के झूठ और भ्रष्टाचार की पोल खोली है। भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से निगम के अंदर शासन में है और बावजूद उसके हमने बेहतर प्रदर्शन किया है और अभी फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। कांटे की टक्कर है, कई जगह फाइनल राउंड में भी जो रुझान होते वो परिवर्तित होके वो बीजेपी के पक्ष में आएंगे, इसलिए अभी कुछ भी कहना ये मुश्किल है। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, हमने अच्छा चुनाव लड़ा है मुद्दों के आधार